पीछे जाने की बात चल चल शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोश। गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर फ्रेंड्स। मैं अर्बन ASU का कैंपस इंचार्ज आप सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमने एक छोटी सी फन ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है शिमला हेलीपैड में। तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करेंगे और हम ASU से जुड़े काफ़ी अहम मुद्दों पर डिस्कस भी करेंगे। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए अपनी प्रेसिडेंट मिस अक्षिता कश्यप को यहाँ आगे बुलाना चाहूँगा कि वे आगे आएँ और आगे की कार्यवाही शुरू करें। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी शिमला हेलीपैड में हम सब हैं। तो आज हमने छोटी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है ग्रुप के लोगों के लिए, जिसमें हम कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करने वाले हैं और कुछ डिस्कशंस भी करने वाले हैं ग्रुप के कुछ मुद्दों के ऊपर। ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ पहले भी हो चुकी है जो आपस की कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है फ्यूचर के लिए। और मैं चाहूँगी आप सभी आज की ट्रिप को एंजॉय भी करें और ग्रुप के डिस्कशंस में भी शामिल हों और सारी बातों को ध्यान से सुनें। और बस यही है। ये देखो अब ठीक। तो सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ पे जितने भी ASU के मेंबर आए हैं उनका इस ट्रिप पे वेलकम करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस अक्षिता जी प्रेजेंट साहिबा, एंड हमारी सेक्रेटरी मिस पल्लवी, हमारी फ़ोटोग्राफी इंचार्ज एंड एडिशनल कैंपस इंचार्ज मिस रुचि ठाकुर, अवर स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस्टर निशांत एंड अवर कैंपस इंचार्ज मिस्टर अर्पण। आप सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और आप इस छोटी सी ट्रिप का एक अहम हिस्सा बने, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे कैंपस इंचार्ज ने बोला कि बहुत सारे अहम मुद्दों पे हम डिस्कशन भी करेंगे और काफ़ी सारी कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी करेंगे। खैर फ़न एक्टिविटीज़ पर हम बाद में आते हैं। पहले हम कुछ एक सीरियस टॉपिक जो हमारे ग्रुप में अभी अहम मुद्दे हैं उन पर बातचीत करते हैं। देखिए, एक चीज़ बेसिक चीज़ है जो मैं आपको ट्रेनिंग सेशन में भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। आप जब तक अपने ग्रुप के काम को अपना काम समझ कर नहीं करोगे तब तक आप ग्रुप के लिए 100% नहीं कर पाओगे। अगर आप ग्रुप को एक एडिशनल वर्क समझ के चलते हो, इसका मतलब है वो एडिशनल वर्क ही है। और अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रुप के लिए अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग, मैं सभी को नहीं बोलता लेकिन हमारे कुछ एक खास मेंबर जो जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नॉर्मल मेंबर से बहुत ज़्यादा है। हाँ, आप लोगों को आप ये मान के चलो कि इस वक्त ASU की जो कॉलेज में जो बुनियाद है, जो नींव है, वो आप सभी पे टिकी हुई है। आप सभी अगर स्ट्रॉन्ग है तभी ASU स्ट्रॉन्ग है। आप ही से ASU, हमसे ASU। तो हमारे कुछ एक सदस्य हैं, कुछ एक मेंबर हैं जिन्होंने शायद या उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्या होगी या फिर कोई और बात, लेकिन ये एक प्रोफेशनल ग्रुप है। हम एक बात हमेशा बोलते हैं कि हम एक फैमिली की तरह हैं। हाँ, हम एक फैमिली की तरह हैं, लेकिन फैमिली का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली की तरह ही ग्रुप में एक मतलब घर वाली फैमिली। हम वैसी फैमिली नहीं, हमारी एक प्रोफेशनल फैमिली, प्रोफेशनल वे में हम वर्क करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसका, अगर कोई दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी पूरी टीम पर ना पड़े, उसका कोई बुरा प्रभाव या फिर उसको देखकर कोई हमारा दूसरा मेंबर अनएक्टिव ना हो। इसलिए हमें कुछ अहम डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले तो एक अहम डिसीज़न ये है कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन जो हमारी है इस वक्त मिस साक्षी राणा जी, उनकी वर्तमान उनकी जो भी गतिविधियां हैं संगठन में या जो भी उनका मुझे आप लोगों से या फिर बीओडी या बीओसी की तरफ से जो भी बातें मुझे जो भी उनके प्रति जो भी उनके व्यूज़ थे मुझे सुनने को मिले, उसके अनुसार मुझे ये लगता है कि जब हम भी संगठन में काम करते थे तो हमारे और आपके कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कॉलेज सेम है, चीज़ें सारी एक जैसी है ना। और आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से हमारे कुछ सीनियर टॉप करके भी निकल चुके हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। और जो बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना, क्लास का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो, कोई स्ट्रेस नहीं। और हर साल अपनी क्लास में नहीं कॉलेज में भी टॉप किया है। ऐसे हमारे बहुत सारे हमारे फाउंडर हैं और भी हमारे बहुत सारे सीनियर हैं, हम भी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। लेकिन अगर आप अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग संगठन को टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ना तो अपनी डेजिग्नेशन को इज्जत दे रहे हैं और ना ही आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को समझ रहे हैं। इसीलिए हम जो ये कैंपस इंचार्ज स्पोक्स पर्सन हमारे हैं, इन्हें इनके पद से अभी जब तक ये अनएक्टिव है, जब तक ये संगठन की हायर अथॉरिटी को विश्वास नहीं दिला देती, तब तक हम इन्हें स्पोक्स पर्सन से हटाते हैं। और फ़िलहाल के लिए हम ये स्पोक्स पर्सन की जो हमारी पोस्ट है संगठन में, इसको खाली रखेंगे जब तक हमें कोई ऐसा शख्स ना मिल जाए जिसके प्रति हमारा विश्वास सुदृढ़ हो। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं संगठन की। संगठन को कोऑर्डिनेट करना, संगठन के हर सदस्य से मिलना, संगठन की हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ में अपने व्यूज़ रखना, लोगों से जानकारी लेना। और इसके साथ भी आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एडिशनल वर्क है जो कि मैं ये समझता हूँ कि कोर कमेटी के वो वर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर कमेटी उस वर्क में अपना पूरा योगदान दे रही है। उसमें आपकी मैगज़ीन हो गया, मैगज़ीन का जितना भी कंटेंट है उसमें भी हमारी कोर कमेटी के कुछ सदस्य का अहम योगदान रहा है और अभी भी चल रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, इनसे कुछ एक जिम्मेदारियाँ कम करके हम बाकी सदस्य को दे दें, जो कि हमारे संगठन के बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड बहुत ही आप बोल सकते हैं निशान जैसे लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नेचर के हैं। हमारी पल्लवी जी, और पल्लवी जी को एक बात कहना चाहूँगा, इनका आज प्रैक्टिकल भी है, तो प्रैक्टिकल छोड़कर ये हमारे साथ यहाँ पर, मतलब छोड़कर नहीं लेकिन प्रैक्टिकल के दिन भी टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ पर इस ट्रिप में आए हैं। तो ये दिखाता है कि ये अपने ग्रुप के प्रति कितने समर्पित है। मिशन समर्पण का जो हमारा मकसद है वो ऐसे ही सदस्यों को अपने साथ जोड़ना। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए पल्लवी जी के लिए। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि जो हमारी अक्षिता जी के कुछ एक दायित्व है जिसमें आपका एडिटिंग हो गया। तो एडिटिंग जो हमारे ग्रुप के एडिटर होंगे, जितनी भी हमारी वीडियोस बनेंगी वो सारी जो एडिट की जाएंगी वो हमारे स्पोर्ट्स इंचार्ज निशांत के द्वारा की जाएगी। इन्हें एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा फोटोग्राफी इंचार्ज जो हमारे एडिशनल कैंपस इंचार्ज इस वक्त है मिस रुचि ठाकुर जी, इन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे संगठन की मैं एक आपको अहम बात बताता हूँ। जब भी हमारे संगठन में सदस्य की कमी रही है, मेंबर्स की कमी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर वक्त हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ हो, लेकिन हमारे पास 5 लोग भी हो, लेकिन वो 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने आप में जज्बा रखते हो करने का। क्योंकि रामपुर कॉलेज में अगर आपने सामने वाले को जो आपको गलत बोल रहा है, अगर उसको मतलब उसके सामने अगर अपनी बात रखनी है तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और ASU पहले से ऐसे क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। हमारे संगठन में स्ट्रेंथ का वैसे कभी कोई इशू नहीं रहा है और मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि अभी आगे चल कर भी इस पर कोई इशू नहीं रहेगा। आप लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक संगठन के जितने भी लड़के हैं हमारे, कि ये एक शायद आज से पहले कभी ऐसा संगठन में हुआ नहीं है। देखिए, मैं आपको अपने सभी मेरे छोटे भाई हैं कि जब ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां छाई हो, लड़कों ने मतलब आपको पता है हमारे संगठन में एक से बढ़कर एक, जितने भी हमारे BOD में हमारे 95% लड़के हैं, मिनी BOD में भी हमारे तकरीबन 95%, 100% आज 10 बजे के बाद 100% लड़के हैं। और BOC में हमारे तीनों लड़के हैं।
लेकिन कोर कमेटी में इस बार लड़कियों ने जो अपना जोश दिखाया है, जो काम लड़कों के थे वो भी लड़कियों ने करके दिखाया, तो हमारी संगठन की लड़कियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं हमारे संगठन के जो बॉयज़ हैं, मैन पावर जो है, हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझें। जो चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बांट दी जाती हैं संगठन में, कुछ एक हमारी गर्ल्स के काम होते हैं, क्योंकि हम तो अपने टाइम में ऐसे काम करते थे। जब हमारे टाइम कुछ एक लड़कियों के काम होते थे, कुछ एक लड़कों के काम होते थे, बांट दिया करते थे। और इससे क्या होता है ना, इससे काम जल्दी जल्दी होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि काम ज़्यादा है, तो काम ज़्यादा नहीं, हमारी स्ट्रेंथ कम है। एक बंदा अगर 3 काम करेगा तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा काम लगेगा, लेकिन अगर 3-4 बंदे मिलकर वो 3 काम करेंगे तो चुटकियों में वो काम हो जाता है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने साथ साथ स्ट्रेंथ जोड़ने के लिए भी प्रयास करते रहे। अपने क्लासमेट्स, अपने भाई बहन, आपके जो भी कॉलेज में हैं, उन्हें संगठन तक लाएं। और कब एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं तो टीम में अप्रोच करें, इंडिविजुअल अप्रोच ना करें। इंडिविजुअल क्या होता है, मतलब वो व्यक्ति फिर इंडिविजुअली आपसे जुड़ जाता है। आप शायद मेरी बात समझ में क्या कहना चाहते हो। जब भी आप कहीं कैंपस में चलते हैं, और एक बात मैंने और नोटिस की है, ट्रेनिंग सेशन के बाद, ट्रेनिंग सेशन मैंने एक बात आप सभी को बोली थी कि दिन में एक वक्त ऐसा होना चाहिए जब आप सभी लोग कैंपस में बैज लगा के घूमें। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इस बात पे अमल किया, तो इस पे भी आप ध्यान दें। क्योंकि एक वो सुना है आपने, ऐड आती थी शायद, क्या था वो, जो दिखेगा वही बिकेगा, कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, कुछ ऐसा था। तो ये सिर्फ ये कोई लाइन ही नहीं है, ये सच्ची बात है। हमारे संगठन के विचार जितने भी बड़े हो, लेकिन अगर हम उनको अंदर ही अंदर रखेंगे तो फिर वो हमारे तक ही सीमित रहेंगे। लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना कि हम हैं। आप ज़रा, मैं ऐसे ही आपको, आप बिना बैच के कैंपस में घूमिए, आपकी तरफ कोई नज़र नहीं मारेगा, मतलब मारेंगे नज़र, लेकिन उतनी नहीं। अगर आप ज़रा बैच पहन के कॉलेज में जाइए, कैंपस में जाइए, तो देखना आपकी तरफ कितने लोग अट्रैक्ट होंगे, मतलब देखेंगे ना कि यार ये क्या चीज़ है, जानेंगे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, विनती है, आप लोग जब भी कैंपस में जाएँ तो बैच पहनिए और लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कीजिए। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, मिनी BOD, BOC, किसी से भी आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम फन एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें आप सभी को पता लग जाएगा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। थैंक यू। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग सेशन में पीछे एक काम दिया था, एक काम नहीं, मतलब एक चीज़ आपको समझाई थी कि आप अपनी स्पीच कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी चीज़ पे आपको बोलना हो, ऑन द स्पॉट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपको किसी चीज़ पे अपनी बात व्यूज़ रखने हो तो कैसे दें। तो उसी चीज़ का भी मैं छोटा सा टेस्ट लूँगा। मैंने आपको बोला भी था कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट, मतलब जो आप लोगों की उस वक्त कमियाँ थी, शायद आप लोगों ने वो पूरी की होगी, तो एक 2 मिनट का मैं चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा मेरे प्रेसिडेंट साहब आप आइए, और टॉपिक आपका रहेगा, मैं आपको टॉपिक करंट सिचुएशन आप बोल सकते हैं, एनालाइज, हाँ, लेकिन ध्यान रहे आप जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें आपके, तो ये है आपका टॉपिक एजुकेशन। हम रामपुर कॉलेज की जो आप देखते हैं एजुकेशन सिस्टम, इसमें किस तरह से सुधार किया जा सकता है, इस पर आप अपने विचार रखें। ओके, तो टॉपिक है बेटर एजुकेशन। रामपुर कॉलेज जैसी एरिया में जैसी आजकल की सिचुएशन बनी है एजुकेशन को लेके, एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक चल रहा है फ़िलहाल। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बना होता है, एक करिकुलम बना होता है, वो ही सही से नहीं है। टीचर्स को ये नहीं बताया जा रहा है कि आपकी कौन सी क्लासेस आप कौन ले रहा है, कुछ मतलब आइडिया ही नहीं है स्टाफ वालों को। तो सबसे पहले तो उनको ये क्लैरिटी होनी चाहिए स्टाफ वालों को कि उनका एग्जैक्टली करना क्या है, उन्होंने क्या सब्जेक्ट्स हैं। और दूसरी बात ये कि जिस सब्जेक्ट के लिए जो टीचर्स नहीं हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखने चाहिए, उस चीज़ के लिए अपॉइंट करने चाहिए, जिससे आज की डेट में स्टूडेंट्स बहुत मतलब ऐसे हो रहा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए टीचर्स ही अलॉट नहीं किए जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये कि कॉलेज में थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। कई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है और कई जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स भी है, उसमें भी प्रैक्टिकल वे से या फिर विजुलाइज करके या विजुअल वे से उस तरीके से मतलब पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये मैं देखती हूँ रामपुर कॉलेज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए प्रैक्टिकल वे। थैंक यू। बैग में था ना, बैग में जो भी मैंने बुलाना चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी जी, पल्लवी जी, आप आइए। आइडियोलॉजी दिए उल्टा कर रहे थे। हम
हमारे कुछ 5 मिनट के 5 लिए या दे 6 सकते हो पॉइंट्स आप। आप बता सकते हैं मर्जी बोल सकते हो। या ग्रुप के बारे में आप कुछ भी बताओ जो लेकिन इम्पैक्टफुल लगे। स्टार्ट। हम रोकेंगे नहीं जिसने जाना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ पल्लवी। वो तो आप सभी को वैसे भी पता है। और तो मैं बात करना चाहूँगा ग्रुप की आइडियोलॉजी के बारे में। तो आप सभी को पता है ASU का मतलब सबसे पहले होता है जागरूक छात्र संगठन, ठीक है। तो मतलब एक ही आइडियोलॉजी है कि हमें क्या सबसे पहले तो अवेयर होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं एंड जो हमको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं। अगर हम खुद ही अवेयर नहीं होंगे तो हम और किसी को अवेयर नहीं कर सकते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये बात। और आजकल वैसे सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि अगर ग्रुप पे कोई भी मैसेज दिया जाता है तो बहुत कम लोग हैं जो उसका रिप्लाई करते हैं। औरों की रिप्लाई कर सकते हो आप मैसेज, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात मैं देख रही हूँ, जो खुद देख रही हूँ ना। तो मतलब वो होता है ना कि हाई अथॉरिटी के तो आप चलो कर लो कुछ भी। अगर किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना हो तो वो सब करते हैं, लेकिन अगर जो ग्रुप का मेन मैसेज है उसको रिप्लाई करना हो तो उसकी किसी की हिम्मत नहीं होती है। 2 मिनट का वक्त लगता है। तो मैं इतना चाहती हूँ कि अगली बार जितने भी मेंबर हैं यहाँ प्रेजेंट है और जो आए नहीं हैं आज, उनको ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसके रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू। रुचि जी को हमारे एडिशनल कैंपस इंचार्ज जी रुचि ठाकुर, आप नहीं पढ़ा तो जाइए, कैमरा छोड़िए। बोलो स्टार्ट। कोई इजी सा टॉपिक देता हूँ कि ज़्यादा आज बना रहे वीडियो एडिशन है हमारी HP में बोले चाहे इंडिया में बोले, इस पर आपके क्या व्यूज़ है? किस तरह की राजनीति हो रही है मतलब, और कितना विकास हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने, आप देखते हैं कि उन्होंने किया है। इस पर आप अपने व्यूज़ रखें और 1-1.5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। So good morning to one and all present here. Myself Ruchi Thakur and today my topic is जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे इंडिया में और HP में उसके बारे में। अगर मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं, जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर वेल एजुकेटेड, बट द थिंग इज़ जो हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो करप्शन है, भ्रष्टाचार बहुत सारे काम रुक जाते हैं और जिस वजह से हमारे को बहुत सी दिक्कतें होती हैं। पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा पहला मुद्दा है, सब अपने लिए इंडिविजुअली सोचते हैं, चलो वो बात अलग है। मेरा आ जाओ। मैं थोड़ी हूँ टीम में, ऑर्गेनाइजर नहीं, मुझे सारा पता है। हो जाएगा आ जाओ। इसकी वीडियो बनाओ आप। वीडियो बनाओ। नहीं, इसके फोन में बनाओ, मत निकालो कैमरा। दे देंगे आपको सारा। इसका मैं लेके आज हम साथ आते हैं। हाँ देख लो टीम एक जैसा। ओके 1 2 हम साथ आते हैं। आप पहले बोलो तो सही, क्या के लिए कर रहे हैं? टीम्स के लिए 1 2 स्टार्ट करने दो, मैं बोलना स्टार्ट। ये हमारे जितनी भी आज एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए टीम सिलेक्शन की एक प्रोसेस है। इंटरनेशनल टीमों में आप देखते होंगे इस तरह से कई बार सिलेक्शन किया जाता है। चाइनीज़ ये टेक्निक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ये इस तरह से टीम का चयन करना ज़रा बहुत दिक्कतों का चलो सामना आप अलग टीम में हो गए ना, आप अलग हो गए। अभी हम 3 आप 3 पल्लवी। ठीक है 4 एक साइड 3 ऐसे चलो। अब बैठो कैसे बैठना है कैसे? ये एक टीम में तो बैठो, एक टीम में तो बैठो। और कैमरा कहाँ लगेगा? कैमरा वहाँ है। तो हम आपको मतलब आधे पीठ मुंह से बैठेंगे। कैमरा मैं सेट कर दूंगा, आप बैठो पहले। इधर की तरफ, एक दूसरे की तरफ फेस करो। यहाँ नहीं बैठो, एक सामने बैठो यार। एक टीम पर बैठो, एक टीम में। अभिषेक भी दाल लाना। दाल चावल भी भूख लगी है। रोटी पूरियाँ। ओ यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नुकीली ज़मीन है। थोड़ी सी चलिए तो फर्स्ट टास्क इसको निकालो, काफी अजीब लग रहा है। इसको बैनर छोड़ो बर्बाद। हाँ बोलो भी आप। हाँ बोलो भैया, भैया बोलो आप। सबसे पहले हम गाने जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम है सिलेक्ट एंड एक्ट। अच्छा होता क्या वो? रुक जाइए
इसमें क्या करना है, आपके पास बहुत सारी पर्चियाँ होंगी। पर्चे बनाने का एक्सपीरियंस रहा है। पर्चियों में जो भी टास्क आता है वो आपको करना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं करता है तो उससे 50 रुपीज़ चार्ज, 50 रुपीज़ फाइन ऑन द स्पॉट वसूला जाएगा। और मैं 100% वसूलता हूँ, अगर अभी भी नहीं देंगे मैं फिर कॉलेज और आके ये इन्होंने वसूलूंगा। पहले भी किया है। हाँ, मैंने पहले भी किया है और मैंने दिया भी है। जब नहीं मैं दिया नहीं है इन्होंने। मैंने आपको एक बार ऑनलाइन उसमें दिया, ठीक है। तो किसी के पास कॉइन है? कॉइन 5 रुपये मेरे पास। कोई बात नहीं, ये जिसकी फर्स्ट टर्न आएगी ना, किससे कैसे? टीम भाई साहब। आप अच्छा जिसकी कौन आप चूज़ करेंगे? चलो आप चूज़ करो। जीत के टेल। हेड आया है तो पहला क्या चाहते हैं आप आपने पहले के टास्क इनको दिया जाए। किसको दिया जाए आप चूज करना कि 4 मेंबर्स में से किसको। नहीं ऐसा भी हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? फिर तो ऐसा कर दे कि पहले ये आप टीम लोग रहेगी, आपस हम में डिसाइड करो कौन कर सकता है ना। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले आप लोग एक्ट करना चाहेंगे, मतलब आप लोग पर्ची उठाना चाहेंगे या फिर विरोधी टीम को ये मौका देना चाहेंगे कि वो अपने को रिप्रेजेंट करे। तो एक मिनट, आप लोगों ने यहाँ पर आना है, जिसको भी आप अपनी टीम से भेजना चाहते हैं। यहाँ पर आके एक पर्ची उठा के आपने मेरे हाथ में पकड़ानी है। इसमें तो आप जाइए, आप रुकिए यहीं रुकिए। अपने तो लगे पैसे आज। तो इनका जो टास्क है वो है, आप स्कूल के टाइम में आपको याद होगा जब टीचर हमें पनिश करते थे तो क्या करते थे, बॉयज़ को मुर्गा बना देते थे और गर्ल्स को दोनों हाथ खड़े करके एक पैर पर आधे मिनट के लिए आप खड़े रहिए। और मैं चाहूँगा आप यहाँ कैमरे के सामने खड़े रहिए, बीच में खड़े रहिए जी, एक पैर पे खड़े और दोनों हाथ खड़े कीजिए। हमारे को तो मुर्गा भी बनाया, सॉरी मुर्गे। मुर्गी जल्दी करिए, जल्दी टास्क। यार बैज उतार दो, टाइम बेइज्जती हो जाएगी। चलिए स्टार्ट। तो टाइम तो नोट हम कर गिनेंगे। टाइम में ऑर्गेनाइजर में 30 सेकंड। मेरी मर्जी, आप स्टार्ट कीजिए, मैं जल्दी कर दूंगा आपको फ्री। और पैर नीचे नहीं लगना चाहिए, 50 रुपीज़ फाइन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नींव एक पाँव पे है। 13 ये आप देख सकते हैं सज़ा मिली है इन्हें। 17 18 19 20 21 22 23 24 स्कूल की वो याद दिला रहा हूं। 27 28 29 30 अब आप जा सकते हैं। 34 हो गया आधा नहीं मिनट। नहीं रिकॉर्ड बना। अगर आप ज़्यादा रुकेंगे तो आपको 1 मिनट और रुकाया जाएगा। नहीं अब हमारी ये पर्ची जो है किसी काम की नहीं है, इसे हम sign- सर उठेंगे सीनियर लोग। देखिए कोई भी आइए, लेकिन जल्दी उठिए। से जल्दी आइए, जितना लेट आप करेंगे क्या उतना यार लेट। सीनियर को उठा रहे। बिल्कुल, ये हुई ना बात। ये हमारे रुकिए मैं तो चला गया। अगली बारी आ जाना। ये हमारा 1 मिनट इन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। इनको मुझे लगता है कुछ खतरनाक वाला टास्क करना है। मेरे को पता है, मेरे को वैसे रहने पड़ना। ओह यस, आपको ग्रुप के 3 मेंबर जिन्हें आप जानते हैं उनकी नकल उतारनी काश कि मैं पाया होता। मेरा पहला पुनीत भैया के लिए होता। मिमिक्री करनी है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट। रुचि बीच में। किसकी करोगे? मैं किसको जानती हूँ? हम लोग वो भी जानते हैं। आप हमें भी जानते देखते हैं। हैं। सामने आओ, सामने आओ। इधर से आओ। सबसे पहले अच्छी तो थी। गौर से देखिए इस लड़की को। पर्ची भी पीछे है थोड़ा सा पैर। अगर मेरी एक्टिंग गंदी हुई है ना, लपेट के अच्छा, तो मैं ASU की प्रेसिडेंट अक्षिता, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग आज यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मैं आप सभी का पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हो गया, ये काफ़ी है। ये आप क्यों आए? सेकंड पर्सन। ओके, सेकंड वन साक्षी। देखिए आप
आपका इसमें जो जीतेगा ना उसको प्राइज भी मिलेगा, इसलिए ज़रा साक्षी राणा। तो मैं स्पोक्स पर्सन ऑफ ASU आज आप सभी को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। अर्पण भैया नहीं, सॉरी, अभिषेक भैया, और कैसे हो आप? ठीक है जी, आप बताओ। अच्छा भैया, आपको पता है कल क्या हुआ? वो ना, पता, मेरा एक दोस्त है ना, निशांत वाला मैटर पता है ना, वो बहुत वाहियात इंसान है यार। मैं उससे इतने अच्छे से बात करती थी, फिर भी उसने मेरे को थर्ड किसका कर? निशांत। नहीं मैं बोलती हूँ अभिषेक की करो जरा। निशांत मेरे को थोड़ा सा वो नहीं, मेरी करने की इनको स्पीच आनी चाहिए, क्योंकि ना मेरे को स्पीच बोलते हुए देखा ज़्यादा इन्होंने हाँ मैंने वही देखा। नोटिस नहीं किया। चलिए, और निशांत के बारे में क्या है? हाँ निशांत, पहले नमस्ते दीदी, नमस्ते, कैसी हो आप? बढ़िया ना? मैं कहा हाँ ठीक हूँ। फिर निशांत, और लैडी ठीक हो ना आप? बोलते हाँ ठीक हो। और क्या होता है निशांत? अच्छा मैं ना ASU का स्पोर्ट्स इंचार्ज हूँ, तो ऐसे मेरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़्यादा नहीं, आपके ना बारे में याद है। चलिए, ज़्यादा तालियां हो यार अक्षय दी की बेरहम ज़्यादा बेटर लगेगा। उसकी तो अल्टीमेट ही थी ना, अक्षय दी की निशांत को समझ में नहीं अपनी आ टीम से किसे भेजना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, रिपीट नहीं होगा, मतलब कोई दूसरा। चार लौंडे जाएगा बदला लेके आप ऐसे आप डिसाइड नहीं जा सकता हूँ। नेचर रहा है। निशांत मत हाँ, कहो, जाइए। हमारी टीम में हो, हमारी टीम में हो, मैं बोल रही हूँ। नहीं जल्दी आइए, अभी तो टाइम है। कैमरे के सामने। नेचर लघु शंका। अच्छा, तो निशांत का बिल्कुल इनके चरित्र को ये गाना दर्शाता है, और मुझे एक बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये कहना पड़ रहा है, इन्हें डांस करना है। और गाना देखिए, कुंडी मत खड़काओ। Thank God, निशांत। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ जाए। आपको बिल्कुल फील के साथ डांस करना है। और मैं सिर्फ I'm too 50 lucky. रुपीज़ ही नहीं लूँगा, मैं अगर आपका एक्ट खराब लगा तो मैं 20 भी ले सकता हूँ, इसीलिए आप अपना एक्ट अच्छे से कीजिए। गाना पेश मुझे किया। ज़रा एक फ़ोन दीजिए, मैं गाना हम प्ले करते गाना। मैं कैमरे में लगाऊंगा ना पीछे, ताकि फ़ोन में अच्छे से वॉइस आए। निशांत, और मैं चाहूँगा आप इस सेंटर में आए प्लीज़, और डांस के स्टेप जब तक मैंने गाना बंद नहीं किया आपको डांस निशांत अगर आपको पार्टनर की जरूरत है तो प्लीज अभिषेक भैया को लीजिए, वो फ्री है। फील के साथ। रियली किसी को पार्टनर की जरूरत है निशांत, बोलो अभिषेक भैया फ्री है। जो कहेंगे। हाँ, निशांत। आगे देखिए, आपके एक्सप्रेशन अगर ख़राब होंगे तो 20 रुपीज़ मैं आपसे चार्ज करूँगा। अच्छा दीदी, ऐसे मैंने आपकी एक्टिंग ना अच्छी की थी, आप सच में बहुत प्यार। 1 मिनट, सभी शांत रहिए। अच्छा बोला मैंने यार। अरे फ़ोन ही बंद हो गया। 0 0 0 0 0 0 1 2 क्या चाहे मुझे समझ नहीं आती, क्यों करके इशारे मुझे बुलाती, फिर घर पे बुला के मुकर क्यों जाती, क्यों छत पे खड़ के गाना गाती। डांस कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। फूल बिछा परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। धीरे धीरे राजा, धीरे धीरे राजा, धीरे। ज़ोरदार ताली हो जाए इनके लिए। बाहर चले जाओ खेल से अब भाई। बेसर रेप ही कर दिया तो इसकी बारी अब शहीद हो जा। तो अब आए हैं अरुण।
पली बजाने दो, मैं भूल गया। कोई भी चूज कर लो। चलिए बहुत आ जाए। ये हमारे वरुण जी, अरुण जी आपको एक गाना गाना होगा। आप में से टिकटॉक कौन यूज करता था पहले? कोई करता था? मैं एक वीडियो बनाई थी। आपने एक गाना सुना है उसमें तेजारे ले जा रहे तेजारे तेजारे सारे मंदिर। ये तो अरे मंदिर ये दुल्ले को ये लेडी। हाँ ये आपने गाना है। लिरिक्स तो दो मेरे को। अगर आप ये नहीं गाना चाहते कोई बात नहीं, आपको दूसरा गाना मैं दूंगा। रिंकी के पापा आते आपको? लिरिक्स नहीं आते हैं। लिरिक्स निकाल के देने को लिरिक्स आप दो ना, मैं पीछे गाना ले। नहीं अच्छा मैंने गाने कोई को सा गाना गा लो। गाने के लिए तुम्हें मुझको बहुत अंकल का टीवी डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। मेरे रूह का परिंदा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और किसी अंकल को तुम्हारे पापा है पापा है। आता है गाना अंकल का टीवी डब्बा? ये मैंने सुना भी नहीं। अंकल का टीवी डब्बा। नहीं फिजिकल हिट है हम। अभी तो इतने अच्छा है। निशांत बहुत 18 साल है अभी उम्र। नहीं ये तो एक्चुअली स्किप कर दो। पर इसको इमेजिन करो इस गाने में नाचते हुए। ईयरफोन लगा। ईयरफोन है किसी के पास? इसको वॉल्यूम कम कर देना। तेरे को सुनाई देगा तू गाता ये है। देखो मेरे कैसे ईयरफोन है मेरे पास। जल्दी नहीं आएगा। अभी तो आपको ऐसे ऐसे टास्क मिलेंगे, फटाफट करो। अभी तो आपने किया ही कुछ नहीं। क्या किया सबसे खतरनाक कुंडी मत खड़काओ। भाई वो तो पागल ही है। चलिए 1 2 3 रेडी? रेडी स्टार्ट। मार देनी रिंकी माचा हंस देनी देनी मार देनी खींच के तो माचा हंस देनी रिंकी आगे पापा यार मेरा टैलेंट है तो थोड़ा ऐसे देनी हाथ देनी रिंकी आगे पापा। तालियां तालियां हो गई। मेरा टैलेंट है बहुत। अब आइए परे से एक जल्दी जल्दी। अच्छा आप भी अच्छे हैं। चलो 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 उठाओ। ओ हीरो की एंट्री लास्ट पास की पता नहीं। विलन आता है लास्ट में। हीरो तो हीरो हीरोइन को तो ऐसे दिखा दो देता उठाया है। आपने, कोई एक चूज करो। जी ये आया है प्यार का इजहार कीजिए किसी भी एक लड़के को उठाकर। मैं बोल रही हूँ आपको दिखाना है किस तरह से आप प्रपोज करते हैं अपने, मतलब आपने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया किस तरह से किया। जितने बढ़ने वाले फिर तो ये क्या है कोई बात नहीं, कोई भी आ जाइए। अब आप निशांत को ले सकते हैं, इसको देख के क्या आप हो बस किसी को भी ले लीजिए। आप अर्पण को ले लीजिए। कल भाग गए इनको लेके। जल्दी करिए, देखिए 50 रुपये फाइन। कोई नहीं अब लड़की को भी प्यार के साथ कर सकते हैं। हां क्यों भाई? 70 हट चुके। लड़कों को करना प्यार का। क्यों भैया? हम दोनों दुनिया आते आर्टिकल 377 वो कहीं के लिए रखो। चलो 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 चलो, हमने नहीं रखा टास्क में। 1 2 देखिए पूरे फील के साथ, आंखों में आंखें डाल के। आज को बढ़ने वाले हैं। ज्यादा हो रहा है। टीम को जिता रहे हैं। अगर एक्ट खराब हुआ तो हम बोलेंगे। आंखों पे नहीं, आंखों में आंखें डाल के। चलिए 1 2 3 रेडी स्टार्ट। नहीं हो सकता है 50 रुपए देने को। कोई नहीं ग्रुप फंड आ गया। सही में मजाक नहीं, अभी दे दूंगी। ठीक है देख लीजिए। चलो ठीक है। तालियां बज नीचे पल्लवी जी के लिए। बस तुम में से किसने 50
आप एक्टिव मेंबर है इसीलिए आपसे 20 रुपीज़ लेगा ग्रुप आपकी नहीं आप इनका माफ़ है क्योंकि आप अभी प्रैक्टिकल के दिन भी आए क्योंकि ना ऐसे ग्रुप नहीं मैं ग्रुप की तरफ से मैं ले रहा हूँ फिर मैं ग्रुप को दे समझ दूँ। सकते हैं सब। अब आइए और ये वीडियो जाइए सर आप ही हो हमारे पास नहीं ऐसा कुछ नहीं है वैसे भी फालतू का मुद्दा बन जाए समझ इंटरेस्टिंग सकते हैं गेम बड़ी सब बच्ची हुई है सबको। वो आपने खेली होगा शांत ऐसी लड़की ढूंढो लॉयल। वाह आवाज़ें निकालनी है आपको मैं वहाँ जाके बताता हूँ कैसी आवाज़ें निकालनी तो सबसे पहले हमारे योगी जी निकालेंगे बकरी की आवाज़ एक्सपर्ट बंदा एक बार और वेरी गुड वेरी गुड अच्छा नेक्स्ट जो आवाज़ है वो है गधे की आवाज़ निकालिए निकालिए देखिए देखिए उतना नहीं है ओके ओके कोई बात नहीं बहुत बढ़िया अरे ये करे तालियां बजाओ यार हंस क्यों रहे हो आप लोग अच्छा आज मैंने निशांत को बोला था किसको बोला था नीचे जब हम टैक्सी में बैठ के ऊपर आ रहे थे तो वहाँ पे एक अंकल चने बेचते हैं याद रखिए आवाज है ना बहुत टाइम से बेचते आ रहे हो तो वो किस तरह बेचते हैं उनकी मिमिक्री कीजिए चने ले लो ले लो ले लो ले लो चने चने बेंजी बेंजी चने 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 बेंजी बेंजी चने चने ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो वेरी गुड क्लैपिंग क्लैपिंग अच्छा अब कुत्ते के रोने की आवाज़ निकालिए रोने के बाद सुनिए तो उसके आंसू आते हैं नहीं जब वो हाँ ये सेम कुछ इस तरह का करता है ना वो। छोटा बच्चा नहीं जो रात को कुत्ते करते हैं अबे कुत्ता ऐसे कब रोता है ऐसे रोता मेरे रोता तो छोटा छोटे ऐसे कुत्ता तो नहीं रात को आपने कुत्ता नहीं देखा रात को किस तरह से आवाज़ निकालता हो जोर से कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता यार चलिए कोई बात नहीं तालियां बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया ये अभी तक का सबसे प्रोफेशनल है तो अभी इस टीम का क्या बोलते हैं पलड़ा भारी है आइए अब ये अर्पण बराबर के उठाइए भाई मैं तो पाई नहीं करने वाली मैं तो कर लूंगी अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे सच्चा प्यार करती है तो कुछ अच्छा ही ओह माय गॉड हमारे ग्रुप में एक लड़की है नेहा भारद्वाज अभी उसको कॉल करना है और उन्हें बोलना है कि हमें आपसे प्यार हो गया है और अपने नंबर से नहीं करना है फ़ोन आपका नंबर उनके पास है निशांत का नंबर लीजिए उन्हें बोलिए कि मैंने आपको कॉलेज में देखा मुझे आपसे प्यार हो गया उनके साथ इस तरह से बातें कीजिए वीडियो बन रही है उसे हाँ आप अच्छा कोई भी फ़ोन आपका फ़ोन आपका नंबर नहीं उसके पास दूसरा नंबर नहीं है पहले सिम वाला है हाँ दूसरे वाला चेक करना दूसरे आपके पास है नहीं का नंबर और उनके मोबाइल से करो उनके पास नहीं है बोलना क्या है सपोज करना है कि हमें आपसे प्यार हो गया पहले हेलो कर दिया मैंने नेहा का नंबर है यू कर दिया इनकमिंग कॉल कोई बात नहीं नेहा का नहीं है तो हम आपको देते हैं को कॉल कीजिए अंजना को कॉल कीजिए और आवाज़ ज़रा अलग रखना उन्हें बोलना कि मैंने आपको वो कौन से इंस्टीट्यूट है कॉलेज के ऊपर जाऊँ पढ़ते सीडेक मैंने आपको सीडेक से आते जाते देखा है तो मेरा आपको हेलो और अपना आप कहाँ के आप तो बताना मैं भी इधर ही कहूँ 50 में रहता हूँ इस तरह का नहीं 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 इधर तो मैं एक लड़की का नंबर देता उसको बोलो कौन डियर करना है ना अर्पण लड़के को फोन करो अभिषेक
मेरी तीन ही नया दी का नंबर है मेरे पास चल रहा है। अरे तो फिर क्या देख रहा है इधर उधर? पता लग जाएगा नहीं कौन बोल रहा है। अच्छा यहाँ से कर ले, यहाँ से कौन से कर सिम दूसरी करना, पहली नंबर सारे में। फर्स्ट सिम 2 से करना। 80 917 28 002 सिम 2। मेरे पास टास्क आया ना, मैं तो कर दूँ। बैठ जाओ। ये हम दे दो। ये इनकी शायद खुशकिस्मती है, चार्ट क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए बहुत प्यार करती है आपकी गर्लफ्रेंड आपसे। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए देखा ना किसी को प्रपोज करने नहीं दिया उसने। वैसे एक नहीं है, दो दो है। यार इतना टैलेंट कैसे आता है? इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। ओह माय गॉड। इस बारी मैं चलो पहले आऊँ। टीवी पे नहीं, मोबाइल में एक वीडियो फेमस हुई थी, वो कोई सीरियल था वो। राशि बहन। हाँ, कोकिला बहन, रसोड़े वाली। कल मेरी साड़ी सोने में कौन था? मैं थी या तू हाँ, थी? आपको उनकी में बिक्री करनी है। उनकी मिमिक्री। तो तू क्या करे? क्या था वो कल मेरी साड़ी पे? कौन कर रहा है मेरी साड़ी पे जूस गिरा था तो मैं नहाने गई। दोबारा ना तो रसोड़े में कौन था? दोबारा कौन था? स्टार्ट। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था तो मैं रसोड़े में नहाने गई थी। ये नहीं था यार। आपका एक फनी बन गया। अब आइए वापस। मैंने कहा कल मेरी कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था तो मैं दोबारा नहाने गई थी। तो मैं तो दोबारा रसोड़े में नहाने कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? तुम करके इस पे चढ़ा कर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? गोपी और राशि बहन ये दो बने गए। राशि ने चने में से राशि ने चने में से कुकर निकाली। हंसाया हमारे को। चलो इस बारी मैं ही आता हूँ पहले अपने। सबसे बेस्ट लाइन अभी तक की फनी यही है कि रसोड़े में नहाने की। मैं आता हूँ मेरे कुकर आइए आइए। एक दूर रह गया था। चने में से कुकर निकाल दी। गर्लफ्रेंड देख ले। भाई क्या किस्मत है, कुछ भी। एक्चुअली आप दूसरी उठाइए क्योंकि इसमें रिंग किया गया पापा वाला है जो उन्होंने कर दिया। इतना प्यार। कौन सी वाली? आपको एक पहाड़ी सॉन्ग लगाऊंगा, उसमें डांस करना, ठीक है? यार ये तो बड़ा इजी है। दे फोन दे दो, फोन दे दो। 3 साल डांस किया है इसको। फोन दे दो इसका। ले मैं लगा लेता हूँ सॉन्ग। 25 साल डांस करे जब तक मैंने नहीं, मैं ऐसे हर किसी की सॉन्ग लिखा इसमें। पहाड़ी डांस करना। पर अब देखो सॉन्ग आपके हिंदी में। पार्टनर है। सॉन्ग पहाड़ी। अर्पण वो देखो पार्टनर। मैं तो साउथ का भी अभी करता हूँ। थोड़ा चेंज कर दिया। पहले पहाड़ी ना जाते कैसे। और जो इंसान एफपी में रह गए इन दोनों को नहीं जानते। वो इंस्टाग्राम चलाते हो। चलो सेल्फी खिंचवाने जाएंगे। जब इंस्टाग्राम खोल तो सबसे पहले यही नहीं दो महारती का चैनल। अरे वो मीम बनाई थी ना किसी ने। कैसे बचा यार? नहीं करे आप उसके बाद ही पता लगा। करीमिनाटी वाली। चलिए अभी इनका डांस देखिए, अच्छी तरह से नाचिए। ये तो इजी है। कहाँ यार स्कॉलर बंदे आ गए यहाँ पर अर्पण को डाल दिया। मैं वैसे नाचता नहीं ज़्यादा। पीछे पीछे नाचो थोड़ा यहाँ। चाचू चमचो चाइया मोरू तेरे ताइया, चाचू चमचो चाइया मोरू तेरे ताइया।
ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली इनके लिए। शिवानी अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब आइए नेक्स्ट आइए, जल्दी आइए। जा रहे ना कोई मैडम रिंकिया के पापा, इजी करवा रही है बड़ी रिंकिया के पापा। कहाँ से ना बची देख वो यहाँ एक यही बची है, अब एक गेम और बची है भाई। तूने जाना तो तू वैसे जा सकता है, पर अभी एक गेम खेल ले, अच्छी है वो तेरे लिए, तो सबसे अच्छी गेम खेल लूँगा यही है वो। इससे अच्छा गेम साथ खाना है फिर आराम से खा के जाना मैंने 50 रुपये दिए। ओ क्या बात है, तुम दोनों भाई भाई तो नहीं हो? समझो भाई ही है दोनों। जरा जरा टच में मेरे माँ जेंडरी बदले जा रहे हैं। आपने नहीं करना, इन्होंने करना हो। बस मैं इसलिए पूछ रहा था ना, आपको भी ऐसा ही सॉन्ग आया था कुछ आइटम सॉन्ग। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं है। नहीं है यार, तभी तुम्हारे पास टास्क में। पीछे इसको बुलाओ यार, वो इसके साथ वो पीछे से किया फिर। जरा जरा ये बिहार से ना पूरी पहाड़ी भाषा जानती है वो दोनों, बिहार से। What's the fun? Do you know what I mean? Can I get you? Can I touch you? Zara zara touch me, touch me, touch me. Zara zara kiss me, kiss me, kiss me. ओ हेलो, Zara zara hold me, अबे क्या कर रहे हो? hold me. Zara zara oh. कैमरे से बाहर नहीं जाना, कैमरे में करो। Touch me, touch me. Zara zara kiss me, kiss me, kiss me. Zara zara hold me, hold me, hold me. Zara zara oh. दिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम 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 दम। दिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम। Zara zara touch me, touch me, touch me. Zara zara kiss me, टच कैसे करते हैं? kiss me. Zara zara hold me, hold me, hold me. Zara zara oh. Touch me, touch me, touch me. Zara zara kiss me, kiss me, kiss me. Zara zara hold me, hold me, hold me. Zara zara oh. The way you touch me, feeling me, but I'm gonna be rebelling on my lips. Secrets gonna let you Very know. When you put your arms around me, all the love that you surround me with, the body thing I'm gonna let you know. वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। कोशिश सबसे बड़ी चीज होती है, कोशिश करना। आई एम प्राउड ऑफ अगर मैं पहली गेम के रिजल्ट की बात करूँ तो हम देखते हैं। आपकी तरफ से नहीं, मैं बेस्ट परफॉर्मर की बात करूँगा। यहाँ से बेस्ट परफॉर्मेंस तो इन्हीं की थी। और हाँ, आपकी कैसे हो सकता है, आपकी फनी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा फनी परफॉर्मेंस आपकी थी। और यहाँ से हमारे अर्पण का डांस ज़बरदस्त था। और ये वाला जो भी आपने किया ना, ये वाला स्टेप, ये डांस वाला, ये बहुत अच्छा था। फनी गेम। अच्छा, ये वाली गेम तो आपको पता है, चलिए। डम शरेड्स। भाई मूवीज के नाम आते हैं। मैं आऊँगा सबसे पहले। मैं समझा देती हूँ। एक टॉस होगा इसमें भी पहले ना। टॉस करने की ज़रूरत नहीं है अभी। लास्ट चांस किसका आया था? आपकी। आप दोनों व्यस्त नहीं जाएगा तू? एक मिनट, आपने उधर नहीं, आपने फिर एक्ट करके किधर बताना है? अच्छा, उनको बताना है ना, मैं आपको दिखा दूंगा। ये होता है हिंदी, इंग्लिश होता है हिंदी। अच्छा, इसके लिए अगर टीम दोबारा बनानी है तो बन सकती है। इनको मूवी किसी को नहीं आती है, ऐसे मूवी बहुत कम है। इसमें एक बात आपको मैं बता दूँ, मूवी आती थोड़ी है, तो एक्सप्रेशन समझने हैं, इसमें कुछ और ही चीज़ है। चलिए इसमें चलो ये बता देता हूँ मैं आपको, इसमें मुहावरे भी हैं और मूवीज़ हैं। आप बैठिए अर्पण। अच्छा, आप सभी देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। इधर आइए, आप इधर आइए। यहाँ ये दूर से सही थोड़ा। मूवी है ना, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको अच्छा टाइमिंग, एक मिनट मैं टाइम नोट करूँगा। आपके पास होंगे 2 मिनट। भैया सिलाई क्या क्या इसने बोल दिया जो उससे। ऐसा क्यों किया यार? फक करे, फक करे। अरे यार, तुमको मूवी नहीं दिखाई जाएगी। अब तुमको ये नहीं कुछ नहीं किया ये। अब स्टॉप वॉच निकालो। तब तो बर्बाद है। ऐसी मूवी तो देखी है, बट नाम कहाँ से आएगा? जाओ, ये वीडियो को पीछे से ना
सेव करके मूवी नहीं दूसरी वीडियो फुकरी नहीं पता आपको सेक्स